श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष से। गुरु सर्व समर्थ होते हैं। जैसे बेसन में नमक डाल देने से छोटी बड़ी सभी प्रकार की पकौड़ियों में समान रूप से लवण हो जाता है, उसी तरह एक गुरुदेव की उपासना में छोटे बड़े सभी देवियों और देवों की उपासना हो जाती है। स्वयं भगवान श्री राम संत सतगुरु का गुणगान करते हैं। श्री सवरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हुए कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, तथा सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। कहा है, तीसरी भक्ति में मान रहित होकर गुरुपद पंकज सेवा का आदेश दिया है। वनवास काल में जब भगवान श्री राम वाल्मीकि मुनि जी के आश्रम में जाते हैं और उनसे अपने निवास के लिए स्थान पूछते हैं, वाल्मीकि जी क्या उत्तर देते हैं, रामचरितमानस में पढ़िए। तुम्हते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाव से वही सन्मानी। अर्थात हे राम, जो कोई अपने मन में तुमसे बढ़कर अपने गुरु को जानता हो और सब तरह से सम्मान कर सेवा करता हो, उसके हृदय में निवास करो। जब सुरारी रावण पर असुरारी श्री राम विजय प्राप्त कर अयोध्या आए तो माता कौशल्या जी प्यार पूर्वक पूछती हैं, बेटा कहाँ तुम्हारा सुकोमल शरीर और कहाँ दुर्जय दानव रावण, जिसने देव दानव मानव यक्ष गंधर्व किन्नर आदि सब पर आधिपत्य कर रखा था, उसको ससैन्य तुमने कैसे मारा। भगवान श्री राम कहते हैं, माँ गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, तिन की कृपा दनुज रण मारे। अब तुलसीकृत हनुमान चालीसा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। यहाँ आप सर्वप्रथम गुरु का स्थान पाएंगे, द्वितीय में श्री राम का और तृतीय स्थान हनुमान जी का। यथा श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश, जोदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। और तो और आगे चलकर देखिए वे और क्या कहते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की कृपा के आकांक्षी हैं गोस्वामी जी, न कि श्री राम जी व हनुमान जी की। क्यों? इसलिए कि गुरुदेव की कृपा अन्यों की अपेक्षा अपना विशेष स्थान रखती है। राम नाम कलि काम तरु, राम भगति सुर धेनु,
सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। कहने का तात्पर्य यह कि कल्प वृक्ष और कामधेनु को पाकर आंशिक मंगल होगा, सकल सुमंगल नहीं। अतएव यदि हम सकल सुमंगल चाहते हैं, उभय लोक में कल्याण चाहते हैं, तो वह है गुरुपद पंकज रेणु, अर्थात गुरुपद पद्म पराग में अविचल अनुराग। गुरु पूजा का यही हेतु है। सूर्य दिन में, चंद्र रात्रि में और दीपक भवन के भीतर उजाला करता है, किंतु संत सद्गुरु अपने ज्ञानालोक से शिष्य के अंतर जगत को अहर्निश अलौकित करते रहते हैं। पूरे गुरु की पूजा के लिए यह गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। हमारे गुरुदेव पूर्ण थे, त्रिकालज्ञ थे, भूत भविष्य वर्तमान सबके वे ज्ञाता थे। इस संदर्भ में जितना सुनाया जाए थोड़ा होगा, फिर भी एक घटना सुना रहा हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के पार्थिव तन परित्याग के कुछ वर्ष पूर्व की बात है। वे कटिहार से कार द्वारा पटना के लिए प्रस्थान किए थे। मेरे सहित 3-4 सज्जन और भी उसी गाड़ी में थे। गाड़ी कटिहार शहर से बाहर निकलने पर एक अपरिचित सज्जन की जीप भी उसी के पीछे पीछे चली, जिस पर कई सज्जन बैठे थे। पुरैनिया पहुंचने पर गुरुदेव ने अपनी गाड़ी रोकवा दी। जीप आगे बढ़ गया, गाड़ी रुकी रही। हम लोग अपनी अदूरदर्शिता के कारण समझ रहे थे कि यहाँ व्यर्थ समय बर्बाद हो रहा है। इतनी देर में गाड़ी कितनी अधिक दूर चली गई होती। आत्मदृष्टि प्राप्त हमारे गुरुदेव जानते थे भविष्य में क्या होने वाला है। लगभग आधे घंटे के बाद गाड़ी चलाने का आदेश गुरुदेव देते हैं। गाड़ी चली। गेड़ाबाड़ी से आगे पहुंचने पर हम लोगों ने देखा एक वृक्ष के गिर जाने के कारण वह जीप चूर चूर हो गई है और उस पर बैठे सज्जनों की लाशें सड़क पर बिछी हैं। ऐसे महिमा मंडित थे हमारे गुरुदेव। उन पहुँचे हुए संत सद्गुरु की पूजा हेतु ही हम लोग आज यहाँ समवेत हुए हैं। उन्होंने हम लोगों को ईश्वर प्राप्ति का सरल और सीधा मार्ग बताया है, जिस पर चलने के अधिकारी सभी नर नारियां हैं। उनका उद्घोष है, जितने मनुष्य तन धारी हैं, प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे, कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए, पाखंड अरु अहंकार तज, निष्कपट हो अरु दीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेव करनी चाहिए।
आपके उपदेशों का सार है एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंदर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सत्संग करना, नित्य नियमित रूप से ध्यानाभ्यास करना और सद्गुरु की निष्कपट सेवा करनी। इन पंच विधि कर्मों के परिपालन के साथ पंच निषिद्ध कर्मों के परित्याग का भी आपने प्रबल आदेश दिया है। वे है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। उनके ही शब्दों में हम कह सकेंगे, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। आपने साथ ही जीवन यापन के लिए पवित्र कमाई करने की शिक्षा दी। आपके आदेश और उपदेश के परिवेश में यदि हम अपने को रख सकेंगे तो हमारा बहु क्लेश निशेष होगा, यह सुनिश्चित है। यह महर्षि में ही आश्रम पावन तपोभूमि है। परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ तपस्या की थी तथा साधना कर सिद्धि लाभ किया था। इसको हम अपवित्र नहीं बनावें। प्रत्येक सत्संगी सज्जन का यह पुनीत कर्तव्य है कि वे इसकी मर्यादा की रक्षा कर पुण्य के भागी बने। इन्हीं कतिपय शब्दों के साथ सद्गुरुदेव के पाद पद्मों में अनंत प्रणाम निवेदित करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आप लोगों को अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में दिनांक 26/7/1991 ईस्वी के साप्ताहिक सत्संग में हुआ था। शांति संदेश अगस्त 1991 ईस्वी। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु।